नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप सबका स्वागत है बहुत बहुत हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित। आरआरटीएस का जो उद्घाटन, आरआरटीएस तो चल रहा पहले से है, कुछ फेजों में पहले से चल रहा है। मेरठ से वो पहले आनंद विहार तक जी आया आज था, फिर आनंद विहार से न्यू अशोकनगर तक आया है। आज आरआरटीएस यमुना पार कर गया और नई दिल्ली पहुंच गया, और वो वहां से उसका इनॉग्रेशन आज आज जो नई दिल्ली है वो मेरठ से जुड़ जाएगी। आज से 20 साल पहले जो एक नेशनल कैपिटल रीजन का जो सपना देखा गया था कि दिल्ली को डीकंजेस्ट करना है, दिल्ली बढ़ रही है, फैल रही है, और दिल्ली के सबर्ब्स जो हैं उनको उनको दिल्ली के साथ जोड़ना इस तरह से है कि जो दिल्ली में काम करने वाले लोग हैं, दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, वो वहां जाके काम कर पाए और वहां के लोग यहाँ आके काम करें। तो उस दिशा में पीछे भी बहुत सारी कदमें उठाई गई, लोगों एफर्ट किए गए। इंटरस्टेट बस सर्विसेज चली, मेट्रोज चली, मेट्रो जो है सो गाजियाबाद नोएडा को उसने जोड़ा, गुड़गांव को जोड़ा, उसने उसने इधर बहादुरगढ़ को जोड़ा। लेकिन आरआरटीएस मेरठ को दिल्ली से जोड़ रही है, और मेरठ जो जी है सो पश्चिमी यूपी का, जो कहते हैं पश्चिमी यूपी का मुख्यालय है, मेन टाउन है। कल्चरल सेंटर भी है, फाइनेंशियल सेंटर भी है, और पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूभाग है यूपी का। और मेरठ जो है सो उसके सबसे पुरानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सबसे पुराना डिविजनल हेडक्वार्टर है। तो इसके अंदर मेरठ का जुटना दिल्ली के साथ आरआरटीएस के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम है। और एक चीज और हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दिल्ली में और खास करके एनसीआर में जो पॉल्यूशन का इश्यूज जो पिछले कुछ सालों से उठ के आ रहा है, उसके बिल्कुल। अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी बताई जाती थी, और इस कमी को आरआरटीएस काफी हद तक दूर करेगा, काफी हद तक इसको वो मतलब कि अब एक अच्छी सुविधा मिलेगी। अगर मैं 40 मिनट में मैं मेरठ से अगर मैं निजामुद्दीन पहुंच जाऊंगा किसी ट्रेन में बैठ करके, वहां से कैब लेकर के, मैं मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट में काम है, हाई कोर्ट में काम है, या सरकारी दफ्तर में काम है, तो मैं 15-20 मिनट में कुछ और सवारी लेके चला जाऊंगा। तो ये इतनी जी मशक्कत क्यों करूंगा कि मैं गाड़ी लेकर के वहां से आऊं, ये करूं। तो मेरे ख्याल से आरआरटीएस जो इकोनॉमी को तो बूस्ट देगा ही देगा, और हमारी जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, जद्दोजहद जो है, उसमें भी एक ये बड़ा कदम होगा। जी सर, ये विदेशों का कल्चर है जहां पर आप जो मेन टाउन होता है वहां काफी दूर से आप काम करने आते हैं। जो आबादी है वो जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां से बाहर रहती है। भारत में ऐसा नहीं है और यही कारण है कि जो अर्बन सेंटर्स है उन शहरों पे बहुत दबाव देखा जाता है। तो आपको लगता है कि एक अमित, नया मैं थोड़ा कल्चर आपको विकसित मैं होगा भारत में? थोड़ा मैं डिसएग्री करूंगा आपसे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भारत में लोग दूर के शहरों से काम करने नहीं जाते हैं। मतलब जी नहीं, अलीगढ़ डेली से अप डाउन वाली जितनी बात नहीं कह रहा हूँ। अलीगढ़ से जितनी ट्रेनें दिल्ली आती थी, लोग उसमें आते थे। जी आपको आपको याद होगा, बॉम्बे के आसपास ट्रेनें चलती हैं, लोग आते हैं। और मतलब बिहार में भी, हम दोनों बिहार के हैं, वहां पर भी शटल जी ट्रेनें बिल्कुल। बक्सर से, आरा से, गया से, बख्तियारपुर जी से लोग काम करने आते रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नेशनल कैपिटल के पास जो था, नेशनल कैपिटल ने अ, जो इस तरह का एक कल्चर डेवलप नहीं हो पाया, धीरे धीरे डेवलप हुआ वो, और आरआरटीएस उसमें बूस्ट प्रोवाइड करेगा। और अब जरूरत यह है कि मेरठ वाली लाइन पे तो हमने इस तरह की सुविधा उत्पन्न कर ही दी है, अब हमें अलीगढ़ वाली लाइन पे या इन बाकी लाइनों, हालांकि शटल सर्विसेज तो चल रही हैं, लेकिन वो और रेगुलर हो, और अच्छी हो, और वर्ल्ड क्वालिटी की हो। ट्रेन के अंदर जो लोग आते थे जाते थे, वो ट्रेन सुविधा मतलब कि बहुत ही आपको कहिए कि सामान्य स्तर की सुविधा होती थी। जी लेकिन बिल्कुल। आरआरटीएस आपको वर्ल्ड क्लास सुविधा प्रोवाइड करेगा, जो कि एक गाड़ी वाला जो है, जिसके पास गाड़ी से जाने आने का ऑप्शन भी है, वो भी शायद इस सुविधा को के लिए ऑप्ट करेगा। ये आरआरटीएस हमें क्वालिटी क्वालिटी ट्रैवल प्रोवाइड कर रहा है, ये समझने वाली बात। जी बिल्कुल। सर ठीक ही कहा आपने। कल ही मेरे एक मित्र हैं पटना में, उनसे बात हो रही थी और वो डेली अप डाउन के लिए आरा जाते हैं। आरा और पटना के बीच की दूरी करीब 50 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। और जो मेरी उनसे बात हो रही थी वो यही बता रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो जो ट्रेन चलती है वही है। और क्योंकि डेली उनको ट्रेवल करना पड़ता है, ट्रेन कभी लेट हो जाती है, कभी उसमें बाकी सुविधाएं नहीं मिलती हैं।
तो अगर इस तरह की जो आरआरटीएस है, जो जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, वो और शहरों में जब डेवलप होगा तो जो इकोनॉमी तो बूस्ट होगी ही होगी, इसके साथ साथ जो लोगों को जो सहूलियत मिलेगी उससे भी बहुत बहुत फायदा होगा। जी तो आपको बिल्कुल लगता है बिल्कुल, आप सर ये? सही कह रहे हो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये आरआरटीएस का कंसेप्ट तो हमें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था कि बॉम्बे की लोकल ट्रेन्स का बिल्कुल जी कचूमर सार्डिन के, लाइक ए बॉक्स ऑफ सार्डिन लोगों को उसके अंदर भरा जाता है। वहां भी जरूरत है कि इस तरह के सिस्टम वहां। तो कह रहा हूँ कि दिल्ली काफी, अब आज के तारीख में रीजनल ट्रांसपोर्ट में दिल्ली जो सबसे पिछड़ी हुई थी, पहले तो दिल्ली मेट्रो के चलते और अब आरआरटीएस के चलते बाकी दिल्ली, बाकी जो हिंदुस्तान की मेट्रोपॉलिटन शहरें हैं उनसे अब काफी आगे निकल जाएगी। जी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर आपसे कि ये जो नया सिस्टम दिल्ली एनसीआर में डेवलप हो रहा है, भारत का पहली ये जो आरआरटीएस है, धीरे धीरे आपको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का सिस्टम जो है वो छा जाएगा और एक बिल्कुल आपको भारत की इकोनॉमी में और भारत के जो कल्चर है जो काम करने का, उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा आने वाले समय में? छोटे छोटे हेडक्वार्टर्स है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, वो भी डेवलप होते जाएंगे। बिल्कुल, हमें ये तो मतलब कि दिस इज नो लग्जरी, ये जरूरत है। लोगों को ये सुविधा देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर डिकंजेस्ट हो और लोग बेफिक्र होकर के आके काम धंधा करें, नौकरी करें, वापस जाए, तो ये तो बहुत जरूरी है। अब एक, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो जो एक टेरिटोरियल पेरिफेरी, बैंक्स की टेरिटोरियल पेरिफेरी जो होती है, उसके जी अंदर आपकी आपकी एक वो रीजनल पेरिफेरी के अंदर पोस्टिंग हो जाती है किसी व्यक्ति की, और हर एक 2 साल पे उसके बैंक चेंज किए जाते हैं, उसका ब्रांच चेंज किया जाता है। तो कभी, अब जैसा जो व्यक्ति इस में पोस्टेड है, उसका उसका टेरिटोरियल पेरिफेरी मेरठ भी है, उसमें गाजियाबाद भी है, उसमें करोल बाग भी है, उसमें जी मतलब कनॉट प्लेस भी है, पश्चिमी दिल्ली भी है। तो वो व्यक्ति हर एक 2 साल पे तो मकान चेंज नहीं करेगा ना, वो दिल्ली में एक बार आ गया तो उसे पोस्टिंग मिल। अब उसको हम सुविधा कैसे प्रोवाइड करें? अब ये सुविधा, जैसे कि अगर वो गाजियाबाद में या आनंद विहार में रह रहा है या ईस्ट यूपी में रह रहा है, तो वो मेरठ भी उसके लिए बराबर है, उसके लिए नजफगढ़ भी बराबर है। वो मेट्रो की सुविधा भी ले सकता है, इसकी सुविधा ले सकता है। तो ये तो मतलब कि एक पब्लिक को एक वर्क कंफर्ट तो देना पड़ेगा आपको ना, काम करने के लिए उसको ट्रैवल को लेकर के बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। और जी इसका बिल्कुल। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। बैंक में अगर कर्मचारी समय से पहुंचेगा तो कस्टमर्स को ज्यादा बेहतर अटेंड कर पाएगा। और ना कस्टमर की लाइन लगी हुई है, वो लेट पहुंचा, लेट पूछते ही छूटते ही चिल्लम मचना शुरू हो गया। तो वातावरण, वर्क एनवायरनमेंट में बहुत सुधार आएगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही जैसे और भी चीजें हो रही हैं सर, जैसे जो सराय काले खान स्टेशन है, उसको एक मल्टी मॉडल हब के तौर पे विकसित किया जा रहा है, जहां पर कि आप रेलवे स्टेशन से भी कनेक्टेड रहेंगे, आईएसबीटी से भी कनेक्टेड रहेंगे, दिल्ली की जो मेट्रो है उससे भी कनेक्टेड रहेंगे। तो ये सारी चीजें एक नया मतलब विकास का एक नया दौर जिसे है उसे लेकर बिल्कुल के आएंगी। जी। बिल्कुल। सर थोड़ी राजनीति की भी अगर बात कर ले तो यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, और ये जो पश्चिम यूपी वाला जो एरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो ओवरऑल रिजल्ट आते हैं उसमें। तो आपको लगता है कि बीजेपी उस तरीके से भी इसे देख रही है? अरे क्यों नहीं देखेगी बीजेपी? इसका उद्घाटन करते प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी 2 दिन से अभी इधर गाजियाबाद नोएडा में है। कल वो एचसीएल के का एक जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जो एक सेटअप बना रहे हैं, वो उसके उसके फाउंडेशन स्टोन में थे, आज यहाँ पर होंगे। तो नेचुरली, और जो सरकार जब कोई चुनाव में जाती है तो वो तो क्लेम करती है ना कि हमने ये काम किया। तो ये आरआरटीएस तो बिल्कुल ही, जो बीजेपी 2014 में जो सेंटर में आई और जो स्टेट गवर्नमेंट में 10 साल पहले आई, तो आरआरटीएस की उत्पत्ति तो इसी पीरियड की है। तो इस पर तो जी बीजेपी का बिल्कुल लॉजिकल क्लेम बनता है। कुछ चीजों पे बीजेपी क्लेम लगाती है अपना भी कंप्लीट करने का, उस पर फिर दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं नहीं, ये काम तो हमने शुरुआत किया था या हमने किया, आपने तो सब फीती काटा है। आरआरटीएस के मामले में ऐसा नहीं है। आरआरटीएस तो बिल्कुल ही जो है सो, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की क्या जो मिला जुला एक एफर्ट रहा है पिछले 10 साल का, उसकी उत्पत्ति है। और उनका क्लेम करना इसके ऊपर बिल्कुल लाजमी है, जायज है। सर, तो ये चलिए कम से कम ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हम थोड़ा राजनीति से ऊपर उठ करके भी देख सकते हैं, और जो विकास होगा उसका फायदा सबको ही मिलेगा, भले ही बीजेपी इसे अपने चुनावी इशू के तौर पे भी क्लेम करे।
लेकिन विकास का फायदा तो खैर सबको मिलता ही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और थैंक यू। आरआरटीएस के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।